हाय। आज हम लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हिंदू खतरे में है का जो नारा है वो दिया गया और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड था। और जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे डेफिनेटली साइकोलॉजी होती है। हमारा जो सारा लेन देन है वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो जब आपको ये समझाया जाता है कि आप खतरे में हैं तो आप सारा लॉजिक, सारा ज्ञान एक तरफ रख के, सारा नफ़ा नुकसान भी एक तरफ रख के आप सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत ही सेल्फलेस समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। देखो भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी ही नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी जो भी है, प्लांट ही ले लो यार आप। हमारा जो शरीर होता है वो कंस्ट्रक्टेड ही इस तरीके से है और हमारा जो दिमाग है वो इसी हिसाब से बना है। हमारा जो पूरा शरीर है वो इसी हिसाब से बना है कि वो खुद को प्रिजर्व करे और वो ये नेचुरली करता है। 1 महीने का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो या 25 साल का आदमी हो, 50 साल का आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट सिस्टम है खुद को प्रिजर्व करने का, इसी को हिंदू सेंटर्ड अगर आप कर दोगे और उनकी उस इंस्टिंक्ट को अगर आप जगाना चाहो तो आप बोलोगे हिंदू खतरे में है। पर अगर हम खतरे की बात करें तो आप ये देखो कि फिर तो अगर देखो, आप हर समय खतरे में हो सकते हो, पर सिर्फ हिंदू नहीं, फिर तो हर कोई खतरे में हो सकता है। क्योंकि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है ना वो है ही इसीलिए क्योंकि नेचुरली नेचर बहुत सेफ जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पे हमले नहीं होंगे और 10,000 साल तक अगर हम पे हमले नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो इंस्टिंक्ट है सब साइड कर जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कैसी भी फ़िलॉसफियाँ कर लो, इंडियन फ़िलॉसफी में तो बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, क्या नहीं ट्राई कर लिया यार हम लोगों ने। आप चेतना के किसी भी स्तर पे चले जाओ, आप इस लाइफ इंस्टिंक्ट से छुटकारा नहीं पा सकते। और तभी वहीं पे आता है मार्क्स का मटेरियलिज्म। अच्छा, कार्ल मार्क्स की बात करें तो बड़ी भयंकर बात है। अब तो हिंदू पक्का खतरे में आ जाएंगे। नहीं, अगर हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालना है तो आपको मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ह्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग आपको ये समझाते हैं कि अल्टीमेटली जो आपका रीज़न है, जो आपके सोचने समझने, आपकी ज़िंदगी में जो भी बेहतर उपाय बनाने की जो भी क्षमता है ना, कि आप बेहतर जीवन का स्तर बेहतर करने के लिए जिस भी तरीके के उपाय करते हैं उसमें जितना भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो सब जो है ना अल्टीमेटली आपकी जो डिज़ायर्स है ना, इनर मोस्ट डिज़ायर्स, वो रेगुलेट कर रहे हैं। अब आपकी जो इनर मोस्ट डिज़ायर्स है ना वो आपके लाइफ इंस्टिंक्ट से डिराइव होते हैं। आपके जीने की जो इच्छा होती है, जो प्रबल होती है, और जब भी उस पे खतरा आता है तो उसको कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट, कि आपको डर है मरने का। अब ये जो डर है ये आप फ्रॉइड की जो साइकोलॉजी है, एकदम शुरू में फ्रॉइड इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है कि हम सबके पास लाइफ इंस्टिंक्ट होती है, तभी बच्चा भी रोता है, बिलखता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि नेचर अनसेफ है, सोसाइटीज अनसेफ हैं। हमने देखा है भारत का तो इतिहास 5,000 साल का है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने झगड़े हुए हैं, सब अनसेफ ही है यार, ऑफ कोर्स। मगर फिर तो सब खतरे में है ना, मुस्लिम्स भी खतरे में हैं, सिख भी खतरे में हैं, औरतें भी खतरे में हैं, डाउरी डेथ इतने हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खतरे में हैं, 65% तो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ है। तो फिर तो सब खतरे में है ना। जब कोविड आया था तो क्या सिर्फ हिंदू खतरे में गए थे? सभी तो गए थे ना, और इकट्ठा गए थे। तो जब मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जब हम एक ऐसी सोसाइटी नहीं बना पा रहे जिसमें कोई सेफ है, तो सब इकट्ठा खतरे में पड़ते हैं। और जो मार्क्स का जो मटेरियलिज्म है, मुझे कहीं से पसंद नहीं है कि मैं सीधा मार्क्स की मटेरियलिज्म की बात करूं, क्योंकि जिन्होंने कभी जहमत नहीं उठाई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने की, जिनके पास इतना दिमाग है भी नहीं कि अगर वो पढ़ना शुरू करे तो उन्हें समझ में आ जाए, वो भी ना मार्क्स का नाम सुन के ये सोचते हैं कि हमारे पास भी कुछ तो है इस पे कमेंट करने के लिए, और अब हम इन लोगों को कहेंगे ये आगे कम्युनिस्ट लोग ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। नहीं, मटेरियलिज्म
मार्क्स का जो मटेरियलिज्म है वो ही एकमात्र ऐसा रास्ता है इस दुनिया में जिसमें हम सबके जो शरीर हैं वो लाइफ इंस्टिंक्ट इनबिल्ट, उनमें लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो इनबिल्ट है। इस दुनिया में अगर आपको शांति बना के रखनी है, किसी को भी अगर लाइफ इंस्टिंक्ट के लेवल पे जा करके आक्रामक बनने से रोकना है कि अब वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर आपको एक ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पर लोगों को उस लेवल पे गिरना ना पड़े। और जब आप एक ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं, फिर भी जो लोग उस लेवल पे जाके ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, उनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है, दुनिया के सबसे इनसिक्योर लोग। तो आप एज अ सोसाइटी अगर इनसिक्योर एक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम सोसाइटी में है। आपको फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे। अगर आप आज एक कह भी रहे हो ना कि हिंदू खतरे में है, तो फिर प्रॉब्लम सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। और भाई फिलहाल तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में भी सभी खतरे में है ना, यूथ्स भी तो अनएम्प्लॉयड ही हैं। और वो जो सारे खतरे हैं उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ आप खतरे में हो। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम भी खतरे में है भाई। यूथ चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन्हें नहीं मिल रही जॉब्स, उन्हें एक डिसेंट रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं मिल रही है, और सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यार सभी खतरे में है। और एक बात बताऊं, अगर बाकी लोग सेफ होंगे ना और सिर्फ हिंदू खतरे में होंगे, तो उनको बचाने के लिए ना बाकी लोग भी आएंगे। आप ये देखो कोविड के टाइम क्या हुआ था। आप ये थोड़ी ना देख रहे थे कि अच्छा अब तो इसको ऑक्सीजन मास्क सिर्फ तब देंगे जब ये हिंदू होगा। वो काम सीए जैसे कानूनों का है जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, और एक्चुअली में भारत के जो टुकड़े टुकड़े करने का जो मास्टर प्लान है ना, उसके लिए ऐसे फालतू के कानून लाए जाते हैं। बट ओरिजिनली अगर कोई एक इंसान खतरे में है ना, तो ह्यूमंस आर बिल्ट अप इन दिस वे कि हम रिएक्ट करते हैं कि यार आप सोचो ना, आपके पास एक गिलास पानी है, आपको पता है कि आगे जो बंदा तड़प रहा है वो मर जाएगा अगर आपने उसे पानी नहीं दिया। आप उस बंदे से कितनी भी नफरत करते होगे ना, उस वक्त आप उसको पानी दे दोगे, ठीक है? आप उतने बुरे भी नहीं हो, आप उतने कठोर भी नहीं हो जितना आपको बताया जा रहा है। अच्छा, तो ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि वो खतरे में है? क्योंकि अगर वो ये नहीं भी बोलेंगे ना कि आप खतरे में हो, तब भी आपको पता है कि आप खतरे में हो, पर आप तब अपने खतरों को ठीक से आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे। अगर वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ हिंदू खतरे में है, तो फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पानी के टैंकरों के आगे होने वाले झगड़ों पे। बिस्लेरी आपको इतना सस्ता पानी कैसे दे सकता है? बिस्लेरी को उससे भी सस्ता पानी मिल रहा है भाई। आपके घर पॉल्यूटेड पानी क्यों आ रहा है? ताकि आप बिस्लेरी का पानी खरीद सको भाई। खतरे में आपका पानी है, खतरे में आपकी हवा है, खतरे में हर वो बेसिक चीज़ है जो आपको जिंदा रखने का काम करती है। तो आप तो खतरे में हो। मगर जब उन्हें आपका ध्यान भटकाना है, तो खतरा तो बड़ा कीवर्ड है ना। तो खतरा दे मेंटेन, हाँ आप खतरे में हो, मगर सिर्फ हिंदू खतरे में है। अब मुसलमान बेचारा ये सोच रहा है कि यार खतरे में तो मैं भी हूँ, पर अब मेरे को डबल खतरा है। जहां मैंने जरा सा चूं चां किया, ये बोल देंगे कि मुसलमानों की वजह से हिंदू खतरे में है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, मगर कॉमन कॉजेज से। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, डाउरी डेथ्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, मिड डे मील में चोरी हो रही है, टीचर्स जिनका काम एक्चुअली में पढ़ाने का है वो बच्चों का खाना चुरा रहे हैं। वहां पे खतरा है।